आज आप लोगों को बताएंगे ये सवाल हम आज आप लोगों को हल करके बताएंगे, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। जो आपको इस सवाल को हम हल करके बताते हैं किस तरीके से ये सवाल हल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग न चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं। तो आपको इसमें से निकालना है कितने परसेंट लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते ही नहीं हैं। तो आपको वो ज्ञात करने के लिए चाय और कॉफ़ी नहीं पीते, तो उसके लिए आपको एक सर्कल खींचना पड़ेगा। इस तरीके से आपने एक सर्कल इस तरीके से खींच लिया। अब आपको इसी के समीप एक और जुड़ता हुआ सर्कल खींच लेना है। इस तरीके से आप लोग सर्कल खींच लेंगे। ये हमारा हो गया चाय हो गया, ये हमारे चाय पीने वाले हो गए, ये हमारे कॉफ़ी पीने वाले लोग हो गए। ठीक है, ये हमारे कॉफ़ी पीने वाले। चाय वाले लोग हमारे कितने हैं, देखिए यहाँ पर 40% है। तो यहाँ पर देखिए चाय वाले हमारे 40% हैं, जो कॉफ़ी वाले हैं 50% है तथा जो लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो 10% है। तो हमारे जो 10% हैं, हम 10% में ये दोनों लिख लेते हैं। ये हमारे 10% हो गए जो चाय भी पीते हैं, तो 10% हमारे हो गए जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 40% में से 10% लोग जो चाय पीते हैं। ठीक है, यहाँ पर 40% लोग चाय पीते हैं, तो इसमें 10% लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 30% लोग, और यहाँ पर कॉफ़ी 50% लोग पीते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 40% लोग पीते हैं। ठीक है, जो ये 10% था इसमें से निकल गया। तो आपका देखिए यहाँ पर कितना बचा। तो आपका यहाँ पर सिंपल से बचा 30%। 30% यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे 40%, और ये हमारा निकल के आया। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर कितना आता है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा इन सबको जोड़ने पर 80% आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा 80% ही निकला है। तो हमारा 100% कब निकलेगा। अब यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 100% लिखने के बाद आपको 80% को घटा देना है। 80% को जब आप घटाएंगे यहाँ पर, तो जब आप घटाएंगे इसमें से, तो हमारा 20% आएगा जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। हमारा 20% आया। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं 20% लोग हमारे चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। ठीक है, अब आपके लिए हम बताते हैं आपको अगला सवाल। बताते हैं दूसरा सवाल आप लोग किस तरीके से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया दूसरा सवाल, यदि 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिनों में मारती हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी। तो इस सवाल को आप हल करने के लिए आप यहाँ पर छोटा सा फार्मूला लगता है। यहाँ पर क्या लगेगा, छोटा सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा M1 लगेगा, यहाँ पर लगेगा P1, यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा W1। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर हो जाएगा M2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर P2 हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा W2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे लिख लेंगे। देखिए जो हमारा M1 है, M1 हमारा जो बिल्ली है 100 हमारी बिल्ली, तो हम यहाँ पर 100 लिख लेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से 100 लिख लिया। फिर हमें यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर गुणा लगाना है। इस तरीके से हमने गुणा लगा दिया। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का लगेगा, गुणा हो गया हमारा। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, इसलिए हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया। यहाँ पर हमारा 100 बिल्लियाँ हैं, तो हम यहाँ पर ये 100 बिल्लियाँ हैं ना, तो हमने 100 लिख लिया। यहाँ पर P1 हमारे कितने चूहों को मारती हैं, 100 चूहों को मारती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। तो यहाँ पर देखिए 100 चूहों को मारती हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे बट्टे, यहाँ पर लिखा है W1 हो जाएगा हमारा 100 चूहों को। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अभी 100। ठीक है,
तीनों जगह हमारा 100-100 हो गया। यहाँ पर बराबर लगाएंगे हम, देखेंगे यहाँ पर m2 कितना दिया गया है। m2 हमारा दिया गया है 4, तो हम इसे यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा यहाँ पर। तो अब आपको लिखना है यहाँ पर P2 लिखना है। यहाँ पर P2 हमारा हो जाएगा कितने दिनों में मारेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हम P2 लिख देंगे इसी तरीके से। फिर हम यहाँ पर बटे लगाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 4 बिल्लियों को 4 चूहों को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 बटे में हमारा हो जाएगा 4। इस तरीके से लिखने के बाद आपको 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 100 से 100 कट गया। और यहाँ पर देखिए जब आप लोग इसे काटेंगे तो कुछ 100 से, तो ये हमारा 4 भी तो कटेगा। ये हमारा 4 कट गया, तो हमारा देखिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारा बचा 100 बचा यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा ये बच्चा P2 बचा हमारा, यहाँ पर बराबर लगेगा। ये P2 हमारा 100 बचा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हम इसे पलट देंगे तो हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर P2 बराबर 100। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सही जवाब हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा यहाँ पर 100 सही जवाब होगा। ठीक है, आपको समझ में आई हमारी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। तो अब आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर तीसरा सवाल आप लोग किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 11 से 63 के बीच सम संख्या का औसत, मतलब सम संख्या कितनी है, तो आपको उसका औसत निकालने के लिए देखना है। यहाँ पर सम संख्या लिखना है। यहाँ पर 11 तो हमारी सम संख्या है नहीं, तो इसके पास क्या आता है संख्या, कौन सी सम संख्या आती है, तो इसके पास 12 आती है, तो 12 लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इतना 12 लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 63 की जगह पर यहाँ पर सम संख्या कौन सी आती है, 62। यहाँ पर हम लिख लेंगे 62। ये हमारा हो जाएगा। इन दोनों को हम लेंगे जोड़, तो इस तरह जोड़ने के बाद हम इससे कर देंगे 2 से भाग। ठीक है, 2 से भाग देखिए जोड़ने पर आता है हमारा कितना आता है, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर हमारा आता है 74, यहाँ पर बटे में 2। जब हम 2 से इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर बराबर में हमारा यहाँ पर 37 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो अब आज आपको बताएंगे हम चौथा सवाल किस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उसके 2 गुने सवाल गलत सवाल हल कर दिए हैं। यदि 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी होगी। हमारे सवाल टोटल कुल कितने हैं दिए गए थे, 54 सवाल, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे टोटल 54 सवाल। तो हमारा देखिए इसमें हमें कितने सवाल, एक सवाल जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम सही गलत, यहाँ पर लिख लेते हैं सही गलत, गलत कितने किए हैं सही कितने किए हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे हम यहाँ पर। सही गलत हम लिखने के बाद हम देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सवाल उसने सही किया है तो यहाँ पर 2 सवाल उसने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1:2 निकल के आ जाएगा। तो अब आपको इस 1 को और इस 2 को, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, तो जोड़ने पर हमारा आएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमारा 54 है, तो हम 54 को 3 से जब भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, जब हमारा 18 आएगा तो हमारा यहाँ पर देखिए जो हमारे सवाल, जितने ही हमारे सवाल सही हैं जो हमने हल किए हैं सही, वो हमारे सवाल हो जाएंगे यहाँ पर 18 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर निकल के आया, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न कौन सा है, ये देखिए हमारा ये 5वां प्रश्न है। देखिए क्या है 5वां प्रश्न हमारा, एक लड़का एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है,
तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल संख्या बच्चों की नहीं हो सकती है? ऐसी कौन सी संख्या है जो बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए हमारी हमारी लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हमारी लड़कियों की संख्या है, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। हमारी लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या के 5 गुनी है। जो लड़के हैं जो उनकी संख्या से 5 गुनी, तो हम 5 लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़की, यहाँ पर लिख लेंगे लड़की लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लड़की लिख लेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर हम अनुपात में इसे लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे लड़का, यहाँ पर हो जाएगा लड़का। इस तरीके से हम लिखने के बाद यहाँ पर लड़का हमारे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को इस तरीके से जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 6, ठीक है। हमने लड़की और लड़के को जोड़ लिया तो हमारा आया 6। अब 6 को देखिए, 6 हमारा यहाँ पर 30 से कट जाएगा, हमारा 6 30 से भी कट जाएगा। ये वाला हमारा 6 इस 42 से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा हमारा ये 6, और 6 हमारा 24 से कट जाएगा, ये हमारा 24 से भी कट जाएगा। ये देखिए 6 हमारा 35 से नहीं कटेगा, तो हमारा सही जवाब यही हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा सही जवाब। अब आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं हमें ये कैसे पता चला। देखिए इन सब में सम संख्या है, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए सम संख्या नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।